आज आठवां रोज़ा आज आठवां रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी तबीयत भी ठीक है और मैंने एक रोज़ा जो है ना वो खाया है क्योंकि तबीयत ज़रा ख़राब थी। इंशाल्लाह उसे मैंने बाद में इंशाल्लाह ईद के बाद रखूँगा। अब जाने की तैयारी हो रही है, जा रहे हैं मिंगौरा सवात और वहाँ क्या करते हैं तो आइए चल के आपको पता चल जाएगा, आगे वीडियो में आपको पता चल जाए। तो आइए चलते हैं। दिन के तकरीबन 9:30 बजे है, सुबह के 9:30 बजे है। निकलेंगे मिंगौरा के लिए बाइक पर, तो आइए चलते हैं। और तो बिस्मिल्लाह करते हैं और निकलते हैं। सुब्हानल्लज़ी सहलना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। डन अभी बाइक में तेल यहाँ पर डाला। अस्कर अल शकील पेट्रोल पंप से अब जाएंगे आगे इंशाल्लाह। तो मैं आगे मस्जिद सवात की तरफ जाऊँ, मलाकन की तरफ जाऊँ, तो जहाँ से मैंने ऑयल डाल रहा था, जहाँ से मैं ऑयल डाल रहा था वहाँ ऑयल डालने वाली भाई ने मुझे बताया कि आपके टायर की हवा जो है ना कम हो रही लग रही है। देखते हैं पंचर है या नहीं। पीछे वाला टायर जो है इसमें हवा कम लग रही है, तो या पंचर होगा और क्या हवा वैसे ही कम है। तो ये रोड किनारे यहाँ पर ये शॉप है पंचर भाई वाले का। तो लगी पानी से चिक करता है, जो है ना चिक किया जा रहा है हवा भरने के बाद पानी में। अगर पानी के बुलबुले उड़ जाए तो वहाँ पर पंचर होगा, वरना नहीं होगा। साहब ने जो है ना पंचर चेक किया, इसमें पंचर नहीं है। तो उसने कहा कि जब मैं इसे खोल रहा था तो मैंने आपको बताया कि इसमें पंचर नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो चेक करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसमें चोर पंचर हो। चोर पंचर मतलब छोटा सा पंचर हो। और मुझे आगे मलाकन तक जाना है, मलाकन को क्रॉस करना है, तो ऐसा ना हो कि वहाँ पर मुझे रोज़ी की हालत में फिर धक्की लगाना पड़े। मैंने भाई को कहा कि अच्छा हुआ पंचर नहीं है, मैं आपको इसका मुआवजा दूंगा। आपने खोल रखा है रोज़ी का हालत में, मैं आपको इसका मुआवजा तो दूंगा ज़रूर। और तो ये है हमारा खूबसूरत मलाकन। हम जा रहे हैं ससुराल जाएंगे मिंगौरा सवाल बाइक पर। मलाकन का टनल सुबह सरहद यानी अब के BK उस वक्त के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD ने 1910 और 1915 के दरमियान बनाई थी।
तो मैं जब बाइक पर जा रहा था तो ये 3 बंदे जो है ना ये पहाड़ पर चढ़ गए थे। मैंने इनसे पूछा कि आपको तो बहुत प्यास भी लगी होगी। इन्होंने कहा कि क्या करें, मजबूरी है। ये जानवरों के लिए चारा लेके जा रहे हैं इस पहाड़ से। तो मैं मलाकन टाप के इस पहाड़ तक आ गया। यहाँ पर नीचे हमारा जबन है जो कि हमारे इलाके का सबसे खूबसूरत तरीन इलाका है। और ये है मलाकन का टाप, जहाँ से आगे शुरू होता है मलाकन और आगे बढ़ेरा शुरू होती है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है। मलाकन शहीद मज़ार मेन मलाकन रोड पर वाक़या है और ये मलाकन की तारीख़ में एक अहम मुकाम रखती है। मलाकन की जंग 1895 और 1897 बरतानवी दौर हुकूमत में एक यादगार के तौर पर जानी जाती है। 1895 की मलाकन जंग उमरा खान अप जंदूल की सरबराही में पश्तूनों और अंग्रेज़ आर्मी के दरमियान लड़ी गई, जिसमें शहीद मलाकन स्पिनबाबा ने बहादुरी के जौहर दिखाए और शहीद हुए। हाँ, तो मैं मलाकन टाप से नीचे उतर रहा हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने अपने वेस्टकोट के नीचे जो है ना स्वेटर पहन लिया और मैं 2 किलोमीटर घर से निकल भी गया था। फिर मैं वापस अपने घर चला गया और मैंने मौसम की शिद्दत को देखते हुए, मौसम तो इतना ठंड नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैंने बीमारी जो है ना, मैं बीमारी से रिकवर हो गया हूँ, तो इसलिए मेरा बदन जो है ना अभी कमज़ोर पड़ गया है। मुझे सर्दी जो है ना लगती है। और ये मलाकन टाप जो है ना यहाँ पर मौसम में ठंडक टेम्परेचर थोड़ा डाउन है यहाँ पर। और ये है पिरान, मलाकन का पिरान। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क भी है इस साइड पर, मेरे लेफ्ट साइड पर। कभी यहाँ पर चक्कर लगाएंगे। हाथ में मोबाइल था और मैं उस टांगे का जो है ना वीडियो बनाने लगा था, तो मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया और उसका स्क्रीन जो है वो टूट गया। तो ये वही टांगा है जिसकी वीडियो मैं बनाने लगा था, अब मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। मेरे पीछे आ रहा है, मुझे आगे जाना है बस यार, मुझे आगे जाना है बस, मैं और उसको शूट नहीं कर सकता।
खाना के करीब पहुँच गया। और तो हम पहुँचे बाद स्वात। ये है शमोज़ो का इलाका। मिंगोरा अभी भी हमसे 30 किलोमीटर आगे है, तो आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। स्वात का ये इलाका कदीम अक़वाम का मरकज़ रहा है। सामने पहाड़ पर बर्फ़ देखिएगा, ज़बरदस्त सीनरी नज़र आ रही है। हम रिपोर्ट पहुँच गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 11:35 हो गई। मैं रिपोर्ट पहुँच गया। इलाका शिंगरदार। मिंगोरा आगे जाने से पहले हम यहाँ पर जाएंगे। और ये स्टूपा जो है ना, कदीम अक़वाम के बना हुआ एक मोनूमेंट है या कोई और चीज़ है, क्या चीज़ है आगे चलकर हमें पता चलेगा। जिन्हें मुझे बताया कि पहले यहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा हुआ करता था, लोग इसमें एंटर होते थे। अब पता नहीं क्यों बंद किया गया है, इसके बारे में बच्चे को भी पता नहीं। तो आप स्टूपा देख सकते हैं, ये एक तारीखी और कदीम अक़वाम का एक क्या है। शिंगरदार स्टूपा मिंगोरा से 13 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि चकदरा से 25 किलोमीटर दूर है। इसकी तारीख 1000 साल पुरानी है। बुद्ध मत के लोग घोड़ों और ऊँटों पर सवारी करते थे, जबकि उनके बादशाह लोग हाथियों पर सवारी करते थे। उस ज़माने में यहाँ से बादशाहों की और उनके अक़वाम की यहाँ से गुज़र होती थी। तो ये जगह जो वाक़या है, तो ऐसा हुआ कि बादशाह की एक सफ़ेद हाथी थी। जब यहाँ से गुजर रही थी तो अचानक हादसे का शिकार होकर उसकी हाथी मर गई। चूँकि वो बादशाह की स्पेशल सवारी थी, तो उसे यहाँ दफनाया गया और उसकी याद के सिलसिले को कायम रखने के लिए ये स्टूपा बनाया गया। फिर वक्त के साथ इन लोगों की यहाँ पर रिहाइश शुरू हो गई। आसार कदीमा ने यहाँ पर इर्द गिर्द खुदाई भी की है और उन्हें ये अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ से 10-15 फुट के नीचे यहाँ पर एक बाज़ार भी मौजूद है और यहाँ पर जो भी नवादरात निकलते हैं वो उसे मिंगोरा म्यूज़ियम या
इस्लामाबाद म्यूज़ियम शिफ्ट करके महफूज करते हैं। यहाँ पर जापानी लोग भी आते हैं। तो जिस तरह हम मुसलमान हरम शरीफ का तवाफ़ करते हैं और इनका जो मांग होता है, जो सरबराह होता है, उसके हाथ में एक जरस, एक घंटी होता है जो उसे बजाता है, और वो और उनके साथ जितने भी लोग होते हैं इस स्टोपा का चक्कर लगाते हैं और साथ में कुछ पढ़ती भी है और यहाँ पर आकर सजदे भी करते हैं। इस स्टोपा के टॉप पर अंदर की तरफ एक होल सा बना हुआ है जिसमें नीचे तक सीढ़ियां भी जाते हैं। इन लोगों की कारीगरी को देखिए, पता ये किस ज़माने में बनाया गया है और कितने नफासत से ये पत्थर रखे गए हैं। 1972 की 1972 की प्रिपेरिश और मक्खी बकी बयान की नोरो दा मक्खी देता هو जाल वर्ता के साहब से पूछा कि कोई इसके ऊपर चढ़ गया है, तो उसने मुझे बताया कि हाँ मैं चढ़ा हुआ हूँ इसके ऊपर। मैंने कहा कैसे? उसने बताया मुझे कि सीढ़ी यहाँ पर लगाते हैं, असर क़दीमी वाले कभी कभार आ जाते हैं और इसकी रिपेयरिंग कराते हैं। तो उसने कहा कि 1972 में आखिरी दफ़ा इसकी रिपेयरिंग की गई थी। तो असर क़दीमा को चाहिए कि इस अजीम जगह को, बुद्ध मज़हब के अजीम जगह को की हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए। और शिंगरदरा स्टोपा आ रहे हैं कि उत्तरासीना कोई मेरे ख्याल में एक बादशाह था और उसका हाथी जो है ना सफ़ेद हाथी था और वो यहाँ पर गिर गया और वो जो है ना पत्थर में बदल गया। इस वीडियो को पास करके इस तहरीर को देख सकते हैं। शिंगरदरा स्टोपा चलते हैं मिंगवरा और ये स्टोपा आप देख सकते हैं। बुद्धा अक़वाम जो है ना ये पहाड़ों को काट कर चीज़ें बनाते थे और हम पत्थर को काट कर इमारत बनाते हैं। मिंगवरा हमसे 15 किलोमीटर दूर है। हम गालीगे के मकाम पर मौजूद है, मायार गालीगे। वो आगे चलते ग्राम पहुँच गए। आगे जनाजा जा रहा है, इसलिए रश बन गया है। जब इतना लंबा गाड़ी से आगे हो तो फिर इससे आगे जाना पड़ेगा। इधर उधर हो गए तो इसके प्यार के नीचे आ गए। 25 किलोमीटर ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दौरा फ़ोन किया, लेकिन मैं सफ़र के हाथ जाने से पहले आपको और आसान क़दीमा
वाले ने दूर से एक छोटे बच्चे को देखा, यहाँ इस पुलिस वाले ने, तो उसने उस अपने दोस्त को बताया कि उस बच्चे को सड़क पार कीजिए, तो वो सड़क पार कर रहा है उसने। तो मैं मिंगोरा जाने से पहले जाऊंगा इस रास्ते पर, अमनकोट के रास्ते पर सऊदी शरीफ की तरफ, और वहाँ पर जाएंगे आसार कदीमा। मिंगोरा शहर की तरफ ये रास्ता जाता है और ये अमनकोट की तरफ, हमारे हेड ऑफिस की तरफ भी ये रास्ता जाता है। बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई तो इसलिए इंदौर में बहुत ज़्यादा रश है, यहाँ पर भी इतना रश नहीं है। अब मेरे सामने एक और हादसा भी गुजरा कि एक लड़का था, एक जवान सा 20-22 साल उम्र की थी, उसके साथ जो है ना क्या हम शिकार किया कोई और खातून थी घर की, तो उसकी और पीछे एक और बंदे की जो बहुत डिसेंट लग रहा था, दोनों के पास गाड़ियाँ थी। शायद किसी थोड़ा सा टक्कर लगा हुआ होगा या कोई और मसला होगा, तो दोनों की लड़ाई हो रही थी। तो छोटा बच्चा जो है ना बड़ा तेज़ था, लेकिन वो जो डिसेंट बंदा था वो कुछ भी नहीं कहता था। ये छोटा बच्चा जो है ना बार बार कोशिश कर रहा था कि डिसेंट बंदे को मारे, तो कोई उसको बचाने के लिए नहीं जा रहा था। तो आगे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, वो उनका ध्यान दूसरी तरफ था। तो मैंने उनको बताया कि पीछे जो है ना 2 बंदों का झगड़ा चल रहा है, जाके इनको एक दूसरे से अलग करें। तो वो फिर चले गए और मैं आगे चला आया। ये है फिर अमनकोट। तो मैं मिंगोरा बुदकड़ा नंबर 3 के इस आसार कदीमा पर पहुंचा। आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के आसार, वो इन आसार को न वो लोग हैं, न वो बादशाह है, न वो महल्लात है, इन सब ने पनाह होना है। ये बुदकड़ा नंबर 3 है जो मिंगोरा शहर के करीब ही वाक़या है। ये स्टोपा 3वीं सदी के बुद्ध मत का है। बुदकड़ा का लफ्ज़ पारसी ज़ुबान से माहूस है, जिसका मतलब है तस्वीर का घर। इसे 1982 में अतालवी आसार कदीमा के मिशन ने दरियाफ्त किया था। यहाँ पर कुछ स्टोपा खुली जगह पर वाक़या है, जबकि कुछ चैम्बर के अंदर वाक़या है, जिसे श्राइन कहते हैं। खुली जगह पर बाहर 10 स्टोपा मौजूद है, जबकि अंदर चैम्बर में 6 स्टोपा है। ये जगह टोटल 54 × 48 मीटर पर मुश्तमिल है। ग़ालिबन यहाँ पर उनके कुछ बुद्ध थे, स्टैचूज थे। जिस तरह ये मेरे ख्याल में ये एक गुंबदनुमा स्टूपा है, छोटा सा। आसार मिटने वाले हैं। गुलगदा नंबर 3 से सारा यहाँ से भी मिट गया है। तो मज़ीद आसार मिटाने से बचाने के लिए आसार कदीमा को चाहिए कि इन आसार को महफूज करें। वो
वो आगे जो है ना ये पाकिस्तानी आसार है। पास है मैं अपने एक दोस्त शौकत सलीम एडवोकेट से मिला जब मैं वापसी पर आ रहा था। ये है मिंगवारा का शहर। तो ये है एडवोकेट साहब जिसे मैं इत्तेफाकन मिला। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तुम रखे तो बस आसार कदीमत लग रहा है। तो ये है हमारा सबसे बेहतरीन और सबसे मुजाहिद साथी। नाम अपना बताइए और अपना तारीफ कीजिए। शौकत सलीम खान एडवोकेट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट, विमेन राइट एक्टिविस्ट, गुलकदमी और स्वाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एडवोकेट हूँ। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर। दूसरे आसार कदीमा के बारे में मैंने एक बंदे से पूछा तो उसने मुझे गलत डायरेक्शन बताई, तो मैं दूसरी तरफ आया। अब मैं जाऊंगा अपने ससुर के यहाँ। ये है मिंगवारा अजीबाबाद स्वाद, और इस रोड पर मैं जाऊंगा गुम्बद मेरा और अपने ससुर के यहाँ जाऊंगा। तो मैं 1 बजे अपने ससुर के यहाँ पहुँचा। मैं अभी नमाज़ पढ़ूंगा, सपरानी की नमाज़ पढ़ूंगा, 2 घंटे रेस्ट करूंगा, आराम करूंगा और इंशाल्लाह यहाँ से 3 बजे निकलूंगा। तो जिस काम के लिए आया था वो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वो बैंक में मेरा काम था और वो बैंक जो है ना मेरे ख्याल में भी बंद हो चुके होंगे। तो जाने की तैयारी हो रही है। मैंने अपना सामान पैक कर दिया, अपने भाई से इजाज़त ली और सुभान अल्लाज़ी सहलना हज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अभी दोपहर के 3 बजे है, इंशाल्लाह मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा। जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ अपने घर के लिए। अल्लाह ताला आज का मेरा ये सफ़र आसान करे और आप सब लोगों भी आसान करें। मिंगोरी बदे छोट बोलाड़िया मध्य तरफ रोड बंद है, इसी तरफ रोड बंद है। फिर वो लग गया जिस पर मेहनत करी और पलकार गई तो रहा छो। मैंने थाना बाईपास जो है ना क्रॉस किया, तो रास्ते में मुझे एक गाड़ी बार बार हॉर्न दे रहा था, तो मेरा ये सामान जो है ना नीचे गिर रहा था। मान रखा है कि ये गिर नहीं सकता। और ये देखें बाइक जो है ना खींच रहा है मेरी गाड़ी को। आज अजीब अजीब बातें हो रही है, अजीब अजीब चीज़ें जो है ना सामने आ रही है। मैं 5 बजे अपने घर पहुंच गया। मेरी आंखें काफ़ी दुखती है, अगरचे मैंने ऐनकें भी पहन रखी थी, लेकिन मेरी आंखें काफ़ी दुखती है। मुझे काफ़ी थकावट हुई है और नमाज का वक्त हुआ जाता है, तो मैं नमाज पढ़ूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना। نو دا لاس اخلاص والا چینل خوښ کړئ، دا قبول کړئ او دا وګورئ او سره بٹن دغه وخی زه خو په نور څه نه پوهېږم. बराए मेहरबानी हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जिहान न पिसोतरा